टॉपिक है वो है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक और डायग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी, जो हमारा सॉफ्टवेयर का फ्लो होता है उसको देखने के लिए। ये एक्टिविटी के बाद हम किस तरीके से क्या चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे फ़्लो चलता है एक पूरी ट्रांजैक्शन का या एक पूरे प्रोसेस का, हम ये चीज़ देखते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो हमारा एटीएम सिस्टम होता है, एटीएम जिस तरीके से हम पूरे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है उसको लेके चलने लगी हूँ। अगर हम सबसे पहले देखें तो एटीएम में प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले एटीएम में जाके जब अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा पिन मांगता है और उसको वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद वो हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करवाता है कि आपने सपोज़ इंग्लिश लेनी है, उर्दू लेनी है, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है आपने वो सिलेक्ट करनी है। डिपेंड करता है आप कि जैसे उसको कह रहे हैं एंटर। फिर थर्ड जो आपके पास ऑप्शन आता है, जब आपकी पिन और लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है, फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक आपके पास होता है कैश विड्रॉल का ऑप्शन, उसके बाद आपके पास होता है पिन चेंज का ऑप्शन, इसके अलावा आपके पास बैलेंस चेक का ऑप्शन होता है, और इसके अलावा आपके पास फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। और एंड पे आपके पास ये होता है कि अगर आप इन सारी चीज़ों के अलावा ख़त्म हो जाए आपकी ट्रांजैक्शन, तो या तो आपका जो कार्ड है वो इजेक्ट हो जाता है, या आप खुद से करते करते ये सारा प्रोसेस भी कैंसिल कर सकते हो अपनी ट्रांजैक्शन को। तो ये वाली जो हमारी एग्जांपल है इसको हम एक्टिविटी डायग्राम में लेके चलेंगे अभी और देखते हैं कि हम किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन अब एक्टिविटी डायग्राम बनाने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें देख लें कि एक्टिविटी डायग्राम में हमारे पास सिंबल्स यूज़ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला एक सिंबल यूज़ होता है, थोड़ा सा ओवल में, बल्कि रेक्टेंगुलर ओवल होता है। ये हम यूज़ करते हैं प्रोसेस को दिखाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सिंबल यूज़ होता है वो हमारे पास होता है डायमंड का, और ये हम यूज़ करते हैं कंडीशन को दिखाने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास सिंबल होता है वो हमारे पास ये लाइंस होती हैं, कनेक्टिविटी लाइंस या एरोज होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए अपनी एक्टिविटी की। इसके अलावा हमारे पास एक जो चीज़ होती है वो होती है फोक हमारे पास ये इस तरह से एक पैरेलल लाइन से और इस तरह से पाइप सा हम बनाते हैं, और ये चीज़ हमें ये हमारे पास कनेक्शंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है फोक। इसके अलावा हमारे पास एक ये सिंबल होता है और एक हमारे पास ये सिंबल होता है। ये सिंबल हमारे पास स्टार्ट शो करता है, और दूसरा ये वाला सिंबल जो है ये हमारे पास प्रोसेस का एंड शो करता है। ये सारे सिंबल्स यूज़ करते हुए हम लोग एक अभी जो है ये एटीएम की हम अभी एक्टिविटी डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से बन सकती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास होता है एक अदद स्टार्ट सिंबल, जो कि ये मैंने बना दिया है स्टार्ट अपने प्रोसेस का। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारे पास स्टेप जो है उसमें हम पिन वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये क्योंकि मेरे पास एक प्रोसेस है तो मैं इसको प्रोसेस वाले सिंबल में लिखती हूँ इस तरीके से, और ये मेरे पास क्योंकि वो है डायरेक्शन तो मैं इस तरीके से पिन वेरिफिकेशन में आ जाती हूँ। पिन वेरिफिकेशन के बाद मेरे पास जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है लैंग्वेज सिलेक्शन का। इसको भी मैंने प्रोसेस में लिखा और इसको मैंने इस तरीके से लैंग्वेज सिलेक्शन में बना दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जिनमें एक ऑप्शन मेरे पास होता है कैश विड्रॉल का, इसको भी यूं बना लें। दूसरा जो ऑप्शन था मेरे पास वो है पिन चेंज। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है फंड ट्रांसफर। चौथा ऑप्शन मेरे पास है बैलेंस चेक। अच्छा, अब क्योंकि फ्लो इसमें है तो मैं इस तरीके से इनको एरोस के साथ शो कर दूंगी। ठीक हो गया। इसके बाद सबसे पहले मैंने कैश विड्रॉल देखती हूँ। अगर कैश विड्रॉल अगर सिलेक्ट होता है तो उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपनी अमाउंट एंटर करते हो, एंटर अमाउंट।
जब आप अमाउंट एंटर करते हो तो आपके पास दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एक आपके पास चीज़ ये आप आगे मेरे पास कंडीशन की स्टेटमेंट और मैंने डायग्राम में अपनी डायरेक्शन उसमें शो कर दी। एक मेरे पास यस का सिनेरियो है और एक मेरे पास नो का सिनेरियो है। पहले मैं यस का सिनेरियो देखती हूँ कि अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, अगर तो जो मैंने अमाउंट डाली है वो मेरे पास ट्रांजैक्शन में कंप्लीट हो सकती है, तो मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है उसके बाद इजेक्ट कार्ड का। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बनाती हूँ इजेक्ट कार्ड। इजेक्ट कार्ड ये मैंने बना दिया इजेक्ट कार्ड का एक ऑप्शन। ठीक है, यस के सिनेरियो में। नो के सिनेरियो में मेरे पास क्या आता है, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद, बल्कि ये हो गया मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ये मैंने बना दिया यस का सिनेरियो। फिर उसके बाद मेरे पास नो का सिनेरियो होता है जिसमें मेरे पास कार्ड जो है वो इजेक्ट हो सकता है। ये मैं अभी नहीं बना रही हूँ, मैं क्यों नहीं बना रही मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है पिन चेंज का। पिन चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो एंटर पिन, और उसके बाद आपके पास क्या होता है, आप खत्म कर देते हो और आपका इजेक्ट हो जाता है कार्ड। फिर फंड ट्रांसफर में आप आते हो, तो फंड ट्रांसफर में आपके पास क्या आता है, आपके पास आपने डाटा एंटर करना होता है बैंक अकाउंट का टाइटल वगैरह जिसमें आपने ट्रांसफर करने हैं। तो आप पहले अकाउंट डाटा एंटर करते हैं, इसके अलावा फिर उसके बाद आप अपना ट्रांजैक्शन अमाउंट एंटर करते हैं। और इस सारी चीज़ के बाद फिर से ये कंडीशन आती है कि क्या ये पॉसिबल है होना या नहीं। तो फिर से मैं कंडीशन का बॉक्स लगाती हूँ और मैं ये कह देती हूँ अगर यस का सिनेरियो है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट। जी ठीक है, और अगर नो का सिनेरियो तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कार्ड इजेक्ट हो जाता है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको असल में फोक दिखाना चाह रही हूँ, वो मैं आपको नो के सिनेरियो में अभी दिखाती हूँ। असल अगर मैं यहाँ से लेके आऊँ इसको नो के सिनेरियो को, और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ शो करने के लिए आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना फोक शो करना होता है। जब डिफरेंट सिनेरियोज कंबाइन हो जाएं और फिर उन्होंने नीचे अपने एक फाइनल सिनेरियो की तरफ जाना हो, तो फिर वैसे मेरे पास जगह नहीं है तो ये नीचे आना था फोक, आपने नो के सिंबल को नीचे लेके आना था और उसके बाद ज्वाइन करके आपने इजेक्ट की तरफ लाना था। लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो मैंने इसको इस तरीके से बना के ये मेरे पास फोक है और इसको फिर हम इजेक्ट के साथ लगा देंगे। ये नो का सिनेरियो और इधर से इसका भी हो गया नो का सिनेरियो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे था बैलेंस चेक। बैलेंस चेक में हम क्या करते हैं, हम अपने बैलेंस चेक को जब सिलेक्ट करते हैं आपको क्या हो जाता है, आपको शो बैलेंस हो जाता है अपना, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उसके बाद आप इसमें भी इस केस में भी आप क्या करते हो, आप उसके बाद अपना इजेक्ट कर देते हो कार्ड। ठीक है, ये बेसिकली इस जगह पे आना था जिससे आपको ये फायदा हो जाना था कि इसके बाद आपने मतलब नीचे आना था, लेकिन अब ये फोक जो है क्योंकि जगह कम थी मैंने इस वजह से इस जगह पे बना दिया। इजेक्ट कार्ड के बाद आपके पास क्या हो जाता है, आपका प्रोसेस जो है वो एंड हो जाता है। तो ये जो है हमारे पास एक किसी भी सिनेरियो को बनाने के लिए, ये आपकी एक पूरी एक्टिविटी डायग्राम है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर को की एक्टिविटी टू एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप फ्लो शो करने के लिए।